चैनल हाई टेक्निक क्लासेस फॉर नर्सेज। सो हमने टर्मिनोलॉजी खत्म कर दी है और आज हम आते हैं अपनी यूनिट सेकंड पे, मेन टॉपिक्स पे उनके। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। हेल्थ से रिगार्डिंग हम जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन दी टू द पेशेंट्स, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल को, पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को, जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग टू द हेल्थ, जो क्या करती है, प्रमोट करती है, प्रिवेंट करती है और रिहेबिलिटेट करने का काम करती है पेशेंट को, वही हमारी किसके अंदर आती है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर आती है। उनको सब्स्टिट्यूट करा गया है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, तो डिफरेंशिएट किया गया है। पर आज हम जो डील करेंगे वो आज हम डेफिनेशन से डील करेंगे। तो मेनली क्या होता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ पीपल। ये क्या है, एक तरीके का नेटवर्क है, किसका, लोगों का नेटवर्क है, जिसके अंदर हमारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, सर्विसेज दैट प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बनाया तो गया, पर उसके लिए क्या चाहिए, हमें कुछ प्रोफेशनल्स चाहिए जो चीज़ों को अच्छे से समझते हुए नीड्स को, रिसोर्सेज को, एक प्रॉपर केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सकें पूरा क्योर के साथ। मतलब जो चीज़ ज़रूरत है वही उसको प्रायोरिटाइज करके वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाएं। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक तरीके का नेटवर्क है, जो क्या है, एक नहीं है, एक जगह से सीमित नहीं है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस इससे जुड़े हुए हैं जो क्या करते हैं, रिगार्डिंग टू द हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन, अब जैसे हमारे नर्सिंग प्रोफेशन है, तो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में भी क्या है, एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आता है। हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल से यूनाइटेड होते हैं, वो हॉस्पिटल पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं, डिफरेंशिएट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। हिली में, लैंड में जितनी पॉपुलेशन होती है उनमें सब्स्टिट्यूट करे जाते हैं, डिवाइड करे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग। मतलब जितनी जितनी वहाँ पर जितने पॉपुलेशन पे जितने सेंटर्स बनाए गए हैं हेल्थ केयर डिलीवरी रिगार्डिंग सिस्टम के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स उनकी जो नीड है, वहाँ जो दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही है, उन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एक डाटा क्रिएट करते हैं, उसमें सारी चीज़ों को असिस्ट करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उसको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक सर्विस होती है जिसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ से रिगार्डिंग जो पॉपुलेशन की नीड्स है उनको फुलफिल करने का काम करते हैं, जिसमें हम किस में डील करते हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। इट इंप्लाइज द ऑर्गेनाइजेशन, डिलीवरी, स्टाफिंग, रेगुलेशन एंड द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ये दी है डेफिनेशन बाय जे.ई. पर्क। तो ये क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, हम एक तरीके की क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसोर्स, एक तरीके का उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने का काम, जो चीज़ उनको ज़रूरत है उन चीज़ों को फुलफिल करेंगे। अब वो फुलफिल डिलीवरी कब होगी, जब स्टाफिंग होगी, जब आपके पास लोग ही नहीं है, आपके पास हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सबऑर्डिनेटर्स ही नहीं है, तो आप कैसे किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको पॉपुलेशन में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करना है तो ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है जिनमें आगे फंडिंग प्रोवाइड करे ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क किया जाए। देन रेगुलेशन एंड द क्वालिटी, क्या होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि जो चीज़ पे सबसे पहले ध्यान देना है, जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ों पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि कम्युनिकेबल डिसीज है, हमें पहले से ही उनके रिगार्डिंग पेशेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ हाइजीन, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरीके से हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम उन्हें एजुकेशन देते हैं तो ये सारी चीज़ें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप नॉलेज अच्छी दोगे तो क्वालिटी अपने आप एनहांस हो जाती है। तो एक तरीके से रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन बना के चलती है जिससे वो क्या कर सकती है, कंट्रोल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपेंसिव भी होती है, तो जो चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, ज़्यादा महंगी हैं, तो हमें देखना है कि वो चीज़ें हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम एक तरीके से मैनेज करने के लिए, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, उसमें जो हमारे हेड अथॉरिटीज़ होती है वो क्या करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ ऑलरेडी क्या बना देते हैं, हम उसमें कुछ रेगुलेशंस बना देते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चलती रहें। तो मेनली क्या करता है, इट इंप्लाइज ऑर्गेनाइजेशन, डिलीवरी, स्टाफिंग, रेगुलेशन एंड द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, मेन टॉपिक। तो ये डिफाइन करता है, एग्रीगेट करता है ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये क्या करता है, एक तरीके से एग्रीगेट करता है, फोकस करता है इंस्टीट्यूशंस पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, एंड पर्संस हु आर एंटर, जो आते हैं
सेंटर्स पे जहाँ पर उन्हें केयर चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल्स में जब वो आते हैं तो हमें उन्हें कैसे प्रोवाइड करनी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये क्या होता है। जब हॉस्पिटल में एक पेशेंट एंट्री होता है तो वो किसी ना किसी इलनेस से सफर कर रहा होता है, तो आपका इमरजेंसी में आप फाइल वो चल रही है, फॉर्मेट चल रहा है, तो अंदर पेशेंट को भी हम देखते हैं कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या दिया जाए, कौन से वाइटल्स चेक किए जाए इमरजेंसी में। तो ये सब क्या होता है सारे, तो ये सब जब हम इंक्लूड करते हैं तो इसमें मेनली हमारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी का काम होता है, हेल्थ को प्रमोट करना। पहले से ही हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, आपको अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग ये लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। देन प्रिवेंशन ऑफ इलनेस अगर कोई भी इलनेस ऑकर हो रही है तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है, वो सारी चीजें भी पेशेंट को बतानी है। सही टाइम पर डिटेक्ट करना मीन्स एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन, जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे फिजिशियन उसके रिगार्डिंग इलनेस के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, अर्ली डिटेक्शन कराना है। देन डिटेक्शन होने के बाद जो भी चीज आती है उसको क्या ट्रीटमेंट उसका प्रोवाइड करेंगे ताकि हम डिसीज को क्या कर सके, सही टाइम पर रिहेबिलिटेट कर सके, उसको क्या कर सके, एक तरीके से रोक सके। जैसे पेशेंट पहले था एक नॉर्मल फंक्शनिंग में, एक नॉर्मल कंडीशन में, उस सारी चीजों को हम क्या कर सके, कंट्रोल करके रख सके। ये सारा हमारा किसके अंदर आता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर। सो नेक्स्ट हम इसमें जो जाएंगे वो जाएंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के किन तरीके से उन्हें डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी जगहों पर उन्हें डिवाइड किया गया है, नेक्स्ट क्लास में उसकी लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट